नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को पहचानते हैं, अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए मिला है, तो यह वीडियो आपके लिए केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक पुकार है। एक ऐसी आवाज जो शायद आपके भीतर कुछ जगा दे या वह चिंगारी दोबारा जला दे जिसे आप खुद भी भूल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सुकून चाहिए तो सबसे पहले उस असुविधा को अपनाना होगा जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। जो लोग अपने आज के संघर्ष से नहीं डरते, उनका आने वाला कल आसान बन जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है जो अक्सर किस्मत से बड़ी कहानी लिख देता है। हर इंसान आराम चाहता है, लेकिन यही आराम धीरे धीरे एक मीठा जहर बन जाता है जो हमारी इच्छाओं को चुपचाप मार देता है। अगर आप वाकई तरक्की चाहते हैं तो वहां से आगे चलिए जहां और लोग रुक जाते हैं। उस राह को चुनिए जिससे आपको डर लगता है, जिसमें आपको संघर्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसी राह के भीतर आपकी असली उड़ान छुपी होती है। अपने चारों ओर नजर डालिए, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आसान रास्ता चुनकर पीछे हट चुके हैं। हर कोई जीतना चाहता है लेकिन संघर्ष नहीं चाहता, आराम से जीतना चाहता है। पर कितने लोग हैं जो हर रोज जीतने के लिए लड़ते हैं? सफलता की कीमत केवल पैसा या समय नहीं होती, बल्कि वह पीड़ा होती है जिसे आप तब सहन करते हैं जब कोई साथ नहीं होता, कोई ताली नहीं बजाता और मन की एक आवाज बार बार कहती है, रुक जा, अब तेरे बस की बात नहीं है। जो लोग अंदर की इस आवाज को हर रोज हराते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। आप भी शायद उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से लग रहा हो अब मुझसे नहीं होगा। यहीं से आपकी कहानी पलट सकती है। दोस्तों, मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब मैं हार मान चुका था। मैं देहात के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। पढ़ाई के लिए मुझे शहर भेजा गया और फिर बड़े सपनों के साथ मैं दिल्ली पहुंचा यूपीएससी की तैयारी करने, क्योंकि यूपीएससी पास करना मेरा सपना था। बार बार परीक्षाओं में असफल हुआ, मन टूट गया, लगा अब गांव लौट चलूं, खेतों में लग जाऊं। कई दोस्त पीछे भी हट गए, कुछ ने साथ छोड़ दिया और मेरे माथे पर असफलता यानी फेलियर का ठप्पा लग गया। पर मैंने हार नहीं मानी। कम संसाधनों में, बिना किसी गारंटी के, लेकिन एक ठोस योजना के साथ मैंने नए सिरे से शुरुआत की। शायद यही वह निर्णय था जिसने मुझे एक आम आदमी से खास आदमी बना दिया और एक अलग पहचान दी। इस बार मैंने पूरी लगन से मेहनत की और सफलता पाई। यूपीएससी पास किया, एक शानदार नौकरी मिली और मेरी जिंदगी बदल गई। आज अगर आप थक चुके हैं, अकेले हैं, निराश हैं, तो समझिए कि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। इतिहास उन्हीं ने बदला है जो हार के बाद भी नहीं रुके, जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने 1000 बार असफलता देखी लेकिन एक बार की सफलता ने पूरी दुनिया को रोशनी दे दी। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहरी हालातों से नहीं होती, बल्कि उस आराम से होती है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। आराम एक आदत बन जाती है और फिर वही आदत एक सुनहरा पिंजरा बन जाती है। अगर आप वाकई जीवन में बदलाव चाहते हैं तो वही रास्ता पकड़िए जो आपको कठिन लगे, जो असहज लगे, क्योंकि उसी असहजता में आपका असली विकास छिपा है। जो विचार आपको डराते हैं, हो सकता है वही आपकी आत्मा की पुकार हो। अगर आप सोचते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं बहुत थक चुका हूं, तो समझ लीजिए ये सब केवल अपनी असफलता को छिपाने के लिए आपके मन के द्वारा बनाए हुए बहाने हैं। ना उम्र मायने रखती है, ना परिस्थितियां, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद और इरादा मायने रखता है। जो वक्त आप टालते जा रहे हैं, एक दिन यही आपको पछतावा बनकर घूरता मिलेगा। याद रखिए, वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन अफसोस हर रोज दस्तक देता है। अब निर्णय आपका है, आराम से जिएंगे या संघर्ष से निखरेंगे, भीड़ में खोए रहेंगे या इतिहास बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं तो इन्हें यही मत छोड़िए, अपने जीवन में उतारिए। आपका समय, आपकी सोच दोनों अमूल्य हैं। आगे बढ़िए। सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल है आप कब करेंगे, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन आज जो फैसला आप ले लेंगे वही कल आपकी कहानी लिखेगा।
अब कहानी आपकी है और इस कहानी के नायक भी आप ही हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।